नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अजीत पवार का साथ छोड़ेगी बीजेपी। आरएसएस की मैगजीन के लेख के बाद शरद गुट ने किया बड़ा दावा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री अजीत पवार को सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन छोड़ने के लिए एक सूक्ष्म संदेश है। बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 4 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी अजीत गुट में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। अजीत पवार को पिछले कुछ दिनों में कई राजनीतिक झटके लग चुके हैं। बुधवार को महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 4 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद खबर सामने आई कि अजीत गुट के लगभग 2 दर्जन पदाधिकारी ने भी शरद गुट का दामन थाम लिया। इसमें कई महिलाओं सहित 20 पूर्व नगर पार्षद शामिल है। आरएसएस ने महायुति गठबंधन को लेकर किया बड़ा दावा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक मराठी मैगजीन ने भाजपा का अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हुए गठबंधन को लेकर आपत्ति जताई। मैगजीन में दिए गए एक लेख में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए खराब रहा क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन किया। अजीत पवार से दूरी बनाना चाहती है भाजपा, क्लाइड क्रेस्टो। इन सभी घटनाओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बुधवार को आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन छोड़ने के लिए एक सूक्ष्म संदेश है। रांकपा के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद भाजपा महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को एहसास हो रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को नुकसान होगा। राज्य के लोगों को महायुति गठबंधन स्वीकार्य नहीं। क्लाइड क्रेस्टो ने आगे दावा किया कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने रांकपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ भाजपा के गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है। अजीत पवार को अपने साथ लाने के फैसले ने भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी को महाराष्ट्र में कई लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में ये वर्तमान वास्तविकता है। ऐसा लगता है कि लोगों ने महायुति गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है। इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी महज 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसकी सहयोगी शिवसेना ने 7 सीटें हासिल की और डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली रांकपा सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में जीतने में कामयाब रही। वहीं राज्य में विपक्षी अघाड़ी दल 48 में से 30 सीटें जीतने में सफल रही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।